गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग डीएनए पैकेजिंग के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले भी हम लोग डीएनए न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं और इस डीएनए पैकेजिंग को पढ़ने से पहले आप एक बार न्यूक्लियस जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज डीएनए पैकेजिंग स्टार्ट करते हैं। डीएनए पैकेजिंग क्या है? ठीक है, जैसा कि हमने लिखा है और डीएनए इज पैक्ड एज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। जितनी मतलब जो डीएनए होता है वो जिस स्ट्रक्चर में पैक्ड होता है उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। बात सबसे पहले ये उठती है कि हमको डीएनए को पैकेजिंग करने की ज़रूरत है। हम क्यों हम डीएनए को पैक करते हैं? ठीक, तो जैसे कि हम आपको एक बता दें बेसिक चीज़, यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, कि जो डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्या होता है? डीएनए एसिडिक इन नेचर, ठीक है, और दूसरा नेगेटिव चार्ज। डीएनए की मेन कैरेक्टरिस्टिक है। इसको समझना, डीएनए पैकेजिंग के पहले डीएनए के नेचर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हिस्टोन प्रोटीन, एक होती है आपकी हिस्टोन प्रोटीन, ये बेसिक इन नेचर होती है, बेसिक इन नेचर, और दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इन दोनों कंसेप्ट के बाद हम ये क्लियर करेंगे कि डीएनए की पैकेजिंग होना क्यों है। तो डीएनए का एक चीज़ और यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जो डीएनए का ये हो गया, इसको नोट करिए। इसके बाद एक चीज़ और नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस, और डीएनए, ठीक है। इसको भी नोट में कर लीजिएगा कि जो डीएनए होता है उसका जो लंबाई होती है 2.2 मीटर होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसका डायमीटर 10⁻⁶ होता है। तो मतलब कि न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स, ठीक है। मैंने एक दिन बताया भी था कि बहुत ही छोटा होता है, आकार में बहुत छोटा होता है, और उसके कंपेरिजन में डीएनए बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इस वजह से डीएनए को न्यूक्लियस में पैक्ड करने, डीएनए को न्यूक्लियस में रखने के लिए या सिचुएटेड करने के लिए हमें उसे पैकेजिंग करना, उसको पैक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप ही है, एक रूम है, और इस रूम में आपको ऑलरेडी 50 मीटर का तार रखना है, ठीक है। तो फिर आप कैसे रखेंगे? तो क्या करेंगे, उसको पैक करेंगे, उसकी फोल्डिंग करेंगे। तो फोल्डिंग से इसको पैकेजिंग करेंगे, ठीक। उसी तरीके से डीएनए की लंबाई के हिसाब से न्यूक्लियस बहुत छोटा है, इस वजह से डीएनए की पैकेजिंग करनी पड़ती है, और वो किसके अराउंड होता है? वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और बेसिक इन नेचर है, और जो आपका डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, और वो एसिडिक इन नेचर है। तो दोनों, चूँकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उन बीच में अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, आप ये जानते हैं, ठीक है। पहला तो मैंने आपको बताया कि क्यों ज़रूरी है पैकेजिंग करना डीएनए की, क्योंकि डीएनए इज़ वेरी लॉन्ग एंड न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। और इसके साथ ही चूँकि हम डीएनए की पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ही क्यों करते हैं, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है, और डीएनए आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो चूँकि अपोजिट और नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन होता है, तो ईजिली तरीके से वो इसके अराउंड क्या होता है, वेब हो जाता है। इस वजह से हम डीएनए की पैकेजिंग हिस्टोन प्रोटीन पे करते हैं। दैट इज क्लियर, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो जब डीएनए यहाँ पे देखिए, ऑल डीएनए पैक्ड इन द स्ट्रक्चर का
और न्यूक्लियोसोम क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन या क्रोमोसोम। ठीक है, आगे न्यूक्लियोसोम कंपोज डबल स्टैंडर्ड डीएनए wrapped around octamer of histone। यहाँ पे बोला है तो न्यूक्लियोसोम क्या अपने अंदर कंपोज किया रहता है, तो न्यूक्लियस कंपोज डबल स्टैंडर्ड डीएनए अराउंड ऑक्टोमर। तो अब बात आती है कि व्हाट इज द ऑक्टोमर, ऑक्टोमर क्या होता है। तो देखिए ऑक्टोमर क्या होता है, ऑक्टोमर यहाँ पे देखिए जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो आपको बता दें, इसके नीचे भी मैंने लिखा कि हिस्टोन प्रोटीन और H2, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 ये हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन मेनली 2 टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, एक कोर डीएनए बनाता है, एक आपका लिंकर डीएनए बनाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑक्टोमर की बात करते हैं कि ऑक्टोमर क्या होता है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन, चूंकि मैंने बताया कि हिस्टोन प्रोटीन 2 टाइप की होती है, H2A, H2B, H3 एंड H4 और दूसरा H1 होता है। ठीक, अब जो ये हिस्टोन प्रोटीन के ये टाइप है H2A, H2B, H3 एंड H4 ये 4 होते हैं, लेकिन ये 2-2 यूनिट होते हैं, इनकी एक की 2-2 सब यूनिट्स होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बना रखा है ये एक आपका एक क्या होगा, एक आपका हिस्टोन प्रोटीन का है H2A, ये H2B, ये H3 और ये H4 और इसकी इनकी 2-2 यूनिट है। ये हो गई एक यूनिट, ये हो गई दूसरी यूनिट, ये हो गई तीसरी और ये हो गई चौथी। तो 4 है, तो 4 के कितने हो गए, 8 हो गए। और ये 8 मतलब 4 हिस्टोन प्रोटीन के 2-2 यूनिट, इनकी 8 यूनिट आपस में मिलकर के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टोमर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टोमर, इसी को ऑक्टोमर। ठीक, और इसी ऑक्टोमर के अराउंड क्या होता है, आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्वाइट किया जाता है। तो देखिए जैसे कि इस स्ट्रक्चर को मैंने वेरी सिंपल करने के लिए यहाँ पे इसको प्लस फॉर्म में बना के कि 4 यूनिट इसकी आगे दिख रही है, 4 यूनिट इसके पीछे है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या हुआ, ऑक्टोमर। ये ऑक्टोमर हो, ये एक ऑक्टोमर यही वाला स्ट्रक्चर है। हमने इस फॉर्म में ये H2A हो गया, ये H2B हो गया, ये H3 हो गया, ये H4 और एक यूनिट इसके पीछे लगी हुई है। तो ये 4 यूनिट 8 यूनिट का हमारा एक ऑक्टोमर बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है। अब इस पे देखिए, इस ऑक्टोमर पे जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, देखिए ये ऐसे ब्रेक करता है, ऐसे इस तरीके से ऐसे ही स्ट्रक्चर पाया जाता है। किसके चारों तरफ, आपके ऑक्टोमर के चारों तरफ ही ऐसे ब्रेक होता है। ठीक, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, और ये आपका ऑक्टोमर। ठीक, क्लियर। अब देखिए जो स्ट्रक्चर कहते हैं कि ये जो डीएनए ऑक्टोमर के चारों तरफ क्वाइल किया रहता है उसको कोर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर। ठीक, वह डीएनए जो ऑक्टोमर के चारों तरफ क्वाइलिंग किया रहता है उसको कोर डीएनए कहते हैं। ठीक, और एक प्रोसेस जो डीएनए स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग द डीएनए अराउंड ऑक्टोमर, स्टार्टिंग फ्रॉम या बिगिनिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो जब डीएनए ऑक्टोमर के चारों तरफ क्वाइलिंग करना स्टार्ट करता है तो किस साइड से पहले स्टार्ट करता है, लेफ्ट साइड से। ये देखिए यहाँ से ये लेफ्ट साइड, क्या है, लेफ्ट साइड। डीएनए ऑक्टोबर के चारों तरफ किस साइड से स्टार्ट करता है क्वाइल करना, लेफ्ट साइड से। ठीक है, और इसको नोट करते चलिएगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा इरेज करके और भी सारी चीज़ें लिखने वाली हूँ। ठीक, उसके बाद देखिए ये लेफ्ट हैंड इसके चारों तरफ क्वाइल। ठीक, और जो डीएनए का वह पोर्शन जो ऑक्टोबर के चारों तरफ क्वाइल नहीं होता। ठीक है, यहाँ देख लीजिए कि डीएनए का वह पोर्शन जो ऑक्टोबर के चारों तरफ क्वाइल नहीं होता है उसको कहते हैं लिंकर। ठीक है, तो कोर डीएनए में आपका H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन प्रोटीन होता है और लिंकर डीएनए में जो प्रोटीन होता
होता है उसको कहते हैं, यहाँ पे लगी रहती H1 हिस्टोन ठीक। तो हिस्टोन प्रोटीन का जो H2 है, H2B, H3, H4 कोड में होता है वो ऑक्टोमेयर में पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन में, और जो H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है वो लिंकर या कह सकते हैं दो क्या कहते हैं दो कोर डीएनए को आपस में जोड़ने का काम या लिंक करने का काम करता है लिंकर डीएनए या H1 हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसीलिए इसको लिंकर डीएनए के दो कोर डीएनए को आपस में लिंक कर रहा है। ठीक, ये स्ट्रक्चर क्या। अब आपको बता दें कि इसको मैं थोड़ा इरेज कर रही हूँ, ये आपको देखिए, ठीक है, ये यहाँ से ठीक। अब जो जो डीएनए होता है वो ये जो डीएनए की जो टर्न होता है वो 1.75 टर्न है, यानी कि एक कोर डीएनए के चारों तरफ 1.75 टर्न में ही क्या करता है आपका डीएनए कोर क्या बोल हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ घूम जाता है या ऑक्टोमेयर के चारों तरफ वो टर्न कर लेता है। कितने में एक कॉइलिंग कितने में पूरी होती है 1.75 टर्न। ठीक है, इतने में वो पूरा कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि 1.75 टर्न अराउंड द ऑक्टोमेयर हैज बाय द डीएनए के द्वारा 1.75 टर्न ही होता है। ठीक है, किसके अराउंड ऑक्टोमेयर के अराउंड। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए डीएनए ब्रैक अराउंड ऑक्टोमेयर स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड साइड, वो कहाँ से कॉइलिंग स्टार्ट करता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब वो कितनी टर्न करता है 1.75। ठीक, एक चीज और ध्यान से देखिए कि जो कोर डीएनए और प्लस ये लिंकर डीएनए यहाँ तक का पोर्शन, कोर डीएनए प्लस लिंकर डीएनए के पोर्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। कोर डीएनए और लिंकर डीएनए को एक पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो यानी कि न्यूक्लियोसोम इक्वल टू कोर डीएनए प्लस लिंकर डीएनए। ठीक है, नोट हो गया, यानी कि ये कोर डीएनए और लिंकर डीएनए मिलकर के न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अब कोर डीएनए में देखते हैं कि कोर डीएनए है। अब कोर डीएनए में अराउंड 145 बेस पेयर पाए जाते हैं, 145 बेस पेयर। ठीक है, एक जो कोर डीएनए है, कोर डीएनए क्या है जिसके चारों तरफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्वाइट रहता है। तो कोर डीएनए में 145 बेस पेयर है और लिंकर डीएनए में 55 बेस पेयर है। जैसे इतने दूर में कितने बेस पेयर 55 बेस पेयर है और इसमें कितने हैं 145, तो टोटल हो जाएंगे आपका 200 बेस पेयर। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कोर डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं 145, लिंकर डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं 55, और कभी भी पूछता है कि न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं। तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियोसोम इक्वल टू कोर डीएनए प्लस लिंकर डीएनए, तो दोनों के बेस पेयर को हम जोड़ देंगे 145 प्लस 55, तो हमारा 200 बेस पेयर आ जाएगा। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए जैसे कि ये तो मैंने मात्र इतना छोटा सा लेके बताया है आपको, इस तरीके से बहुत ही लंबी कॉइलिंग होती है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो ये आगे जब इसको और भी बड़ा करके इसको देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। ये जो गोल गोल है ये न्यूक्लियोसोम हो गया आपका, या कोर डीएनए कैसे देखिए कोर डीएनए हो गया। ठीक है, और ये आपका लिंकर डीएनए हो गया, और इन्हीं को दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इसलिए कहते हैं न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए जब ये पूरे स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इन पूरे स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब है मोतियों की माला जैसे। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक, जब बीड्स ऑफ ऐसे दिखते हैं बीड्स की माले की तरह मोती जैसे, ये माला ये मोती माला मोती माला। ठीक, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग या
क्रोमेटिन, ठीक है। और जब यही कंडेंस हो जाता है, ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, मतलब इससे वाटर रिमूव हो जाता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय जो क्रोमेटिन से वाटर रिमूव हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, काफ़ी कम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। तो आपको बता दें कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब होता है। देखिए, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने वाली होती है तो प्रोफेज में, ईयरली प्रोफेज में ये जो आपके क्रोमेटिन होते हैं उनकी कम्पैक्ट होना या कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है और आप कहते हैं तो लास्ट प्रोफेज में जाकर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और फिर अगेन जब आप लास्ट में टीलोफेज में जाते हैं तो टीलोफेज में क्रोमोसोम से क्रोमेटिन का बनना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा इसमें देखिएगा, प्रोफेज में क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है और आपका टीलोफेज में क्रोमोसोम से क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। और मेटाफेज और एनाफेज में जो क्रोमेटिन होते हैं वो क्रोमोसोम के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यही आपकी डीएनए पैकेजिंग हुई। डीएनए पैकेजिंग करना क्यों ज़रूरत था, क्योंकि इतने बड़े से न्यूक्लियस में, सॉरी इतने छोटे से न्यूक्लियस जिसका कि डायमीटर 10⁻⁶ मीटर था, इतने छोटे से न्यूक्लियस में हमको 2.2 मीटर डीएनए को रखना है, इसलिए डीएनए की कॉइलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और डीएनए की कॉइलिंग आप देख रहे हैं कैसे हो रही है, और डीएनए की कॉइलिंग के बाद ही जो होता है क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय ही क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक क्रोमेटिन है, एक क्रोमेटिड्स होता है। एक और देख लीजिए, एक ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब आगे के हमारा जो आगे का लेक्चर होगा उसमें हम क्रोमोसोम के टाइप्स या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आपको बताएंगे, क्रोमोसोम के बारे में। तो वहाँ पे क्रोमेटिड्स, दैट इज़ द वेरी कंफ्यूजिंग टर्म है आपका, क्रोमेटिन और क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होगी, ये क्रोमेटिन है, ठीक है, और वो क्रोमेटिड्स है। क्या है, आगे के लेक्चर में हम क्रोमेटिड्स के बारे में भी डिटेल से आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप ये डीएनए पैकेजिंग है, इसको अच्छे से आप लोग स्टडी कर लीजिए, ठीक है।